तो आज का टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो लेसन है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें क्या टॉपिक है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले देखेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आपको ये दिख कर आएगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये, इस ऑब्जेक्ट पर आपको ख्याल रखना है। अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, सपोज ये मेरी गो राउंड का है, ठीक है, जैसे हॉर्स पर छोटे बच्चे बैठते हैं और मेरी गो राउंड में इस तरह से वो घूमता है। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में जब वो घूम रहा है तो घूमते वक्त एक सर्कल वहाँ पर क्रिएट हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट सर्कल के सेंटर की ओर खींचा जा रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट पर सर्कल के सेंटर की ओर से एक फोर्स लग रहा है, उसी टाइम इस ऑब्जेक्ट पर बाहर से भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर से भी एक फोर्स लगेगा और आउटसाइड द सेंटर भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा के बताता हूँ डायग्राम में। देखिए सपोज ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, मेरी गो राउंड का गेम है सपोज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये सेंटर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर से एक फोर्स लगेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में क्या होता है, एक फोर्स लगता है। ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर क्या होता है, फोर्स लगता है, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करने लगता है। ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करने लगता है। ऑब्जेक्ट कब एक्सीलरेट करता है, जब भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तभी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करता है। अगर ऑब्जेक्ट ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जैसा मेरी गो राउंड में देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट घूमता है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन से फोर्स लगता है, यानी सर्कल की सेंटर की तरफ उस फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करता है। इसके पहले हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कौन सा एक्सीलरेशन परफॉर्म करता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या फिर उसे रेडियल एक्सीलरेशन भी हम कहते हैं, और उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की ओर होती है। राइट, क्यों एक्सीलरेट करता है ऑब्जेक्ट, कि उसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की ओर होती है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करता है और उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होती है और उस एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन करते हैं। लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट ने क्यों परफॉर्म किया, किसकी वजह से परफॉर्म किया, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा था सेंटर की तरफ, उस फोर्स की वजह से, यानी सिंपल भाषा में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर सर्कल के सेंटर की ओर से एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं हम उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप गोल गोल घूम रहे हो, फास्टली घूम रहे हो, तो आपकी बॉडी फील करेगी कि आपको अंदर से कोई खींच रहा है। अगर आप यहाँ पर हो और गोल गोल घूम रहे हो तो आपकी बॉडी फील करेंगी कि आपको कोई तो इधर खींच रहा है, कोई तो आपको अंदर खींच रहा है। वो खींचने वाला कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स। है ख्याल में, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर यह ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करता है। उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है
और उस एक्सेलरेशन को हम करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है इस फोर्स की वजह से जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। आएगा में? अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू माइनस यम ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस यम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या फॉर्मूला है? माइनस यम ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देख लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है माइनस यम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब आप सोचोगे यहाँ पर माइनस कैसा आया, माइनस कैसा आया? अब देखिए ये सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरह से होती है। यह ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है सर्कल के सेंटर की तरफ, उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होती है और रेडियस की जो डायरेक्शन है वो इधर होती है, अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है रेडियस की। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो आए ख्याल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि आसान शब्द में कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर सर्कल के सेंटर की ओर से एक फोर्स अप्लाई होगा, उसे कहेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से वहाँ पे जो एक्सेलरेशन तैयार होता है उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा देख लेते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मैं बताता हूँ। फिर से वही, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर सर्कल की इधर से जो फोर्स लगता है ये ऑब्जेक्ट पर, इसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब मेरी गोल्ड राउंड में जब आप एक आधे हॉर्स पर बैठ रहे हो और ऐसा ऐसा घूम रहे हो तो आप फील करोगे कि आपको अंदर से कोई खींच रहा है। उसी टाइम आप ये भी फील करते हो कि आपको बाहर से भी कोई खींच रहा है। ठीक है, जब आप घूमते हो मेरी गो राउंड में, या फिर आप बाइक चला रहे हो और ऐसा टर्न मार रहे हो तो कभी कभी क्या होता है वो सीधा ही चला जाता है, टर्न नहीं मार पाता, सीधा ही निकल जाता है, क्योंकि उसको बाहर से कोई तो भी खींच रहा होता है। ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो अंदर से भी कोई खींचता है और बाहर से भी हमें कोई खींचता है। तो बाहर से खींचने वाला कोई तो भी फोर्स है जो अपने बॉडी पर अप्लाई होता है। उस फोर्स की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर के इधर से लगता है वो फोर्स, यानी इस ऑब्जेक्ट पर बाहर से भी एक फोर्स लगता है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम ऑब्जेक्ट पर बाहर से भी एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मेरी गो राउंड में दोनों भी फोर्स आप फील करोगे। ठीक है, आप मेरी गो राउंड में गोल गोल घूमेंगे तो उस वक्त अंदर से जो फोर्स आप फील कर रहे हैं, अंदर से आपको कोई खींच रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी टाइम आप फील करोगे कि आपको बाहर से कोई खींच रहा है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आए ख्याल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिए नॉन रियल फोर्स है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो देखना, सेंट्रीफ्यूगल इज द नॉन रियल फोर्स बट इट इज नॉट इमेजिनरी। वो इमेजिनरी नहीं है वो, एग्जिस्टेंस है उसका, फील होता है आपको। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है यम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पर माइनस नहीं है, क्यों? कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और रेडियस भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस में नहीं आया। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन में आपको ये दोनों भी फोर्स आप फील करोगे, खुद की बॉडी आपकी फील करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने 10 क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके लिए थोड़ा नया है, जो ऑब्जेक्ट को बाहर से अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट के बॉडी पर, ऑब्जेक्ट की बॉडी को बाहर खींचता है वो एक तरह से। ठीक है, थ्योरी पढ़ लीजिए आप किसी भी टेक्स्ट बुक में, आपके वो ख्याल में आ जाएगा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा कर दिया है। ओके, अगला टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू।